एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर का क्या मतलब होता है, यानी एक तरफ सुनवाई करके जब कोर्ट अपना डिसीजन दे देती है, अपना ऑर्डर पास कर देती है, जजमेंट कर देती है, डिक्री पास कर देती है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए और इसका क्या परिणाम होता है ज़रा समझेंगे। एक तरफ ऑर्डर अगर पास हो जाता है आपके खिलाफ, अगर कोई आदेश है, तो उसे कैसे कंसीडर करेंगे कि वो एक्स पार्टी है या नहीं है, और अगर है तो उसके बाद आपके पास में क्या विकल्प बनता है। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है, जहां पर इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आप तक कानून के जो मुद्दे हैं, जानकारी है, वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। जरा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आखिर एक्स पार्टी डिक्री या जजमेंट या ऑर्डर का क्या मतलब होता है। कानून का सिद्धांत है, कानून का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों ही पक्षों को, चाहे मैं हूं या मेरा विपक्षी जिसके खिलाफ मैंने मामला फाइल किया है, केस दर्ज कराया है, दोनों को ही सुनवाई का बराबर अवसर देना चाहिए। और अगर अवसर नहीं दिया गया तो ये न्याय के सिद्धांत के अगेंस्ट में है। न्याय का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसके अगेंस्ट में है। इस वजह से कानून ये विकल्प देता है कि दोनों को ही, यानी जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है, दोनों ही पक्षों को बराबर से सुनवाई का कोर्ट के सामने मौका मिलना चाहिए, मतलब हियर द बोथ साइड। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर कोर्ट ने समन इशू किया, नोटिस इशू किया, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी है, जो दूसरा पक्ष है, वो कोर्ट के सामने नहीं आता है। जो रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, वो कोर्ट के सामने ही नहीं आते हैं। एक बार कोर्ट ने नोटिस इशू किया, दो बार कोर्ट ने नोटिस को इशू किया, समन भेजा, लेकिन फिर भी अगर ना आए तो क्या, कोर्ट आपकी रास्ता नहीं ताकते रहेगी, कोर्ट आपका इंतजार नहीं करते रहेगी, कोर्ट आगे बढ़ेगी, जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और ये हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में, या आपको सुने बिना कोर्ट अपना डिसीजन दे दे। इसी को हम कहते हैं एक्स पार्टी या वन साइडेड प्रोसीजर ऑफ डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर, जिसको बताया गया सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 रूल 6 में। अब जरूरी बात यह हो जाती है कि जब समन सर्व किया गया, समन मतलब बुलावा जब भेजा जाता है, मान लीजिए मैंने आपके खिलाफ में कोई मामला दर्ज किया, अब कोर्ट क्या करेगी, मैंने तो दर्ज किया, अब आपको कैसे जानकारी होगी, भाई कोर्ट आपको समन भेजेगी, नोटिस भेजेगी। अब दो ही कंडीशन होगी, या कि जो समन आपको भेजा गया है वो आपको मिला नहीं, अगर मिला नहीं, अगर वो प्रॉपर ड्यूली सर्व नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करती है, दोबारा से आपको नोटिस भेजती है, समन आपको भेजती है, बुलावा आपको भेजती है। दूसरी बार भी नहीं आए और उसके बाद में ऐसा समझा गया कि भाई जो समन या नोटिस आपको भेजा गया वो प्रॉपरली सर्व था, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको मिल गया, ये जानकारी कोर्ट के सामने आ गई, एक्नॉलेजमेंट आ गया, अब कोर्ट आगे की प्रक्रिया कर देगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने जो एड्रेस डाला था, मैं पिटिशनर हूं, यहाँ पे आप रिस्पोंडेंट है, मैंने आपके खिलाफ में कोई केस दर्ज किया है, मैंने जो केस आपके खिलाफ में दर्ज किया है उस केस की स्थिति और परिस्थिति ऐसी है जहां पर मैंने आपका पूरा एड्रेस नहीं लिखा, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आप जिस फ्लैट में रहते हो, आप जिस मकान में, हाउस में रहते हो, वो नंबर ही मैंने नहीं मेंशन किया। तो जो बेलिफ होता है, जो आपका नोटिस सर्व करता है, या किसी भी तरीके से आपने जो नोटिस या समन सर्व किया है वो आपको मिला ही नहीं, तो इस कंडीशन में कोर्ट ने मुझे वापस नोटिस सर्व करने के लिए बोल दिया। कई बार ऐसा होता है, तीसरी कंडीशन जरा हम समझते हैं कि मैंने नोटिस तो भेज दिया, प्रॉपर सही जगह पे भेजा, लेकिन 1 तारीख को आपकी डेट लगी है कोर्ट में और मैंने आपको 29 तारीख को भेजा, अब आपके पास केवल 1-2 दिन ही हुए। अब आप कैसे इतनी जल्दी वकील को संपर्क करेंगे, कैसे आप इतने जल्दी कोर्ट में, हो सकता है आप दूर रहते हो, आप कितने जल्दी कोर्ट में आएंगे। तो ये कंडीशन भी देखी जाती है कोर्ट के द्वारा कि आखिर आपको नोटिस अगर सर्व हो गया है तो किस डेट पे सर्व हुआ है और ड्यूली सर्व हुआ भी है या नहीं हुआ है प्रॉपर एड्रेस पे। लेकिन यह समझा जाए कि अगर आपको नोटिस सर्व हो चुका है तो इस कंडीशन पर आपको कोर्ट के सामने उपस्थित होना था, अपीयरेंस देना था, लेकिन अगर फिर भी आपने कोर्ट के सामने अपनी अपीयरेंस नहीं दी तो मामला आपके अगेंस्ट में जा सकता है, जिसे हम एक्स पार्टी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट कह सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी गलती की वजह से, मैं यहां पे प्लेंटिफ हूं, मैंने आपके खिलाफ में एक केस फाइल किया जहां पर मेरी गलती से ही नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ था। इस केस में क्या होगा, डेट एडजर्न हो जाएगी, कोर्ट मुझ पर कॉस्ट भी लगा सकती है या नॉर्मल डेट को एडजर्न कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, जहां पर आपको लेट समन मिला, नोटिस मिला, कोर्ट का बुलावा मिला, जानकारी मिली कि आपका मामला दर्ज है, लेट, मान लीजिए 29 तारीख या 30 तारीख को मिला और 1 या 2 तारीख को आपका मामला कोर्ट में है, तो वहां पर भी कोर्ट आपको मौका देकर के डेट को एडजर्न कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। अब जरा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में सुन लेते हैं, समझते हैं कि आखिर इन जजमेंट्स में हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया।
सबसे पहला जो जजमेंट है वो है कृष्णप्पा वर्सेस मनुसुम्मा का जजमेंट 2020 का। कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये हेल्ड किया कि जहां पर अटेंडेंस हो जाती है, अपीयरेंस हो जाती है, लेकिन जो प्रतिवादी है, जो रिस्पोंडेंट है, वो अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने, तो वो 19 रूल 13 में आएगा सीपीसी में, और ऐसी कंडीशन में भी वन साइडेड या एक्स पार्टी कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपको कोर्ट ने बुलाया बट आपने कोर्ट में मामला ही अपना कहना चाहिए आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बहस नहीं की उसमें, तो भी कोर्ट आपका इंतजार नहीं करने वाली, कोर्ट आगे बढ़ जाएगी। दूसरा एक केस जरा हम समझते हैं। ये केस है भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार का केस। AIR 2004 का ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जहां पर जो डिफेंडेंट होता है उसे सफिशिएंट टाइम मिला, सफिशिएंट ग्राउंड्स थे उसके पास में, लेकिन उसके बावजूद वो हियरिंग में जिस पर्टिकुलर दिन में उसकी हियरिंग थी उस दिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब जब प्रेजेंट नहीं हुआ, नोटिस सर्व हो चुके थे, और उस कंडीशन पे ये एक्स पार्टी हियरिंग कंसीडर हो सकती है। जी हां, मतलब उसे जानकारी भी थी कि उसका मामला लगा है, उसके सारे जो ग्राउंड्स थे, जो फैक्ट्स थे, सब चीजें उसको पता थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दी, अपने आप की उपस्थिति नहीं दी, और इसी बात को लेकर के कोर्ट ने उसे मौका नहीं दिया, और ये वन साइडेड या एक्स पार्टी हियरिंग में केस चला गया। मतलब आपको बताना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि आखिर आप उपस्थित कोर्ट के सामने नहीं हुए, अपीयरेंस आपकी कोर्ट के सामने नहीं हुई, तो किस वजह से नहीं हुई। एक अगला मामला हम जरा समझते हैं। ये जो मामला है वो टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया वर्सेस बलमोहन गोपाल का मामला है, जहां पर ये समझना चाहिए कि रेंट एंड एकोमोडेशन एक्ट जो होता है, जहां पर आप अपने घर को किराए पे दे देते हैं, वहां पर 1 2 3 आपके 3 फ्लैट थे या एक घर था जिसे आप लोगों ने 3 लोगों को दे करके रखा था। मैंने 3 किराएदारों को घर पे दे के रखा था। मैंने रिस्पोंडेंट 1 को, 2 को, यानी मदर और ब्रदर को बना दिया, लेकिन जो दूसरा भाई था उसे मैंने नहीं बनाया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो तीसरा भाई था उसने कोर्ट के सामने कहा, मेरी मां को, मेरे भाई को तो बनाया, बट मुझे यहां पे रिस्पोंडेंट नहीं बनाया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे खिलाफ में डिक्री और जजमेंट आ गया। तो कोर्ट का यहां पे ये मत था, हाई सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि जो टेनेंसी के भी मामले हैं वहां पे आपको रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी सबको बनाना है। मान लीजिए आपने 1 2 3 लोगों को दिया था किराए पे मकान, और कोर्ट ने वन साइडेड डिक्री केवल 2 आए नहीं, उपस्थित नहीं हुए, तो 2 को नजरअंदाज करके आपके खिलाफ में भी कर दिया, तो वो गलत है। तीनों को प्रॉपर सुनवाई का मौका मिलना चाहिए था। इस वजह से जो ट्रायल कोर्ट है उसने डिक्री या जजमेंट जो भी था उसे सेट असाइड किया, खारिज किया, अलग किया, फिर से उस पर सुनवाई की। तो आपको यह जरा समझना है कि इसी वजह से, यही कारण है कि लोग कोर्ट से डरते हैं, कोर्ट के सामने अपीयरेंस देते हैं जब भी उनकी डेट्स लगती है, खुद या वकील के थ्रू। वन साइडेड चला जाएगा तो दिक्कत आपको आएगी। अब वन साइडेड चला गया तो उसे सेट असाइड करना पड़ेगा 9 रूल 13 सिविल प्रोसीजर कोड में। कैसे सेट असाइड करते हैं अगले एक पर्टिकुलर वीडियो में हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ में वन साइडेड एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया है, डिक्री पास हो गई, जजमेंट हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में क्या ऑप्शन बचते हैं, और अगर आप इसे चैलेंज करेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 13 में सिविल प्रोसीजर कोड कैसे चैलेंज होगा, जरा समझेंगे। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कोई अगर आपके व्यक्तिगत प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां पर आप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से भी मुझे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं। आप जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे आपका हमेशा देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।